माया को सब कोई भजे, माधव भजे कोई, जो कबीर माधव भजे तो माया चेरी होए। एक राजा की फौज जा रही थी आगे आगे और वो दिग्विजय करने जा रहा था। एक दो गांव और रह गए उनको जीत करके शहंशाह बन जाऊंगा मैं शहंशाह। आगे एक सन्यासी बीच रास्ते में आराम से सो रहे थे, मस्त धूप। राजा की फौज आगे चलती है, देखिए रास्ता खाली है। आगे आगे जाके कहने अरे बाबा हट जाओ। बोले क्यों भैया? राजा आ रहे हैं। बोले कहाँ जा रहा है तेरा राजा भैया? अरे वो एक दो गांव रह गए उनको जीतेगा। बोले राजा से कह देना किसी के बाप की रास्ता नहीं हमारी है। कह दिया जा करके राजा के शहर पर महाराज वोट नहीं है। राजा आए और राजा ने कहा भैया बाबा हट जाओ रास्ते से। बोले कहाँ जा रहा राजा? बोले दिग्विजय करके और मैं शहंशाह बन जाऊंगा। राजा आप इन गांवों को इन बस्तियों को जीत करके बनोगे, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए कोई साहनशाह। राजा तू इनको जीत करके शहंशाह बनेगा, हमने पहले ही जीत करके दुनिया को शहंशाह बने बैठे। इसीलिए हमारा सन्यास जो है, संत है, साधु है, वो पहले से ही शहंशाह बना बैठे। इसीलिए संत भी चले जाते हैं, गिर जाते हैं। मान बड़ाई जब ते आई, तब ते किस्मत फूटी, और बाबा बाबा बजने लागे, लगन राम ते छूटी। संत ने सिद्धि की और सिद्धि करके जैसी प्रसिद्धि हुई और प्रसिद्धि हुई सही लाइन लगी। लाइन लगी अरे बाबा ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर सारा काम खत्म हुआ। हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे और सोने का मूर्तिमंत पहाड़ आया लेना। बोले बोले ले लीजिए। हनुमान जी बोले नहीं, देखिए अगर जो पहलवान होगा वो प्राय उसकी बुद्धि कमजोर होगी। इसीलिए मेरे प्रभु हनुमान जी कैसे थे? धनवान भी थे, गुणवान भी थे और बुद्धिमान थे। अतुलित बल धाम है शैला वदेयम, धनुज बल के सानम ज्ञानम अग्रगणम। ज्ञानियों में आगे, सबसे आगे। इस प्रकार से हनुमान जी सबसे आगे। तो आया सोने का मूर्तिमंत पहाड़ लेना। हनुमान तेरे परसा कपि करकीन प्रणाम, राम काज कीने बिना कोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने सोने का पहाड़ छोड़ दिया और हमें थोड़ा सा किसी का सोना मिल जाए तो हम बड़े सेठ बन जाते, धनी बन जाते। इसीलिए शिक्षा लीजिए, ये धनी किसी का नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसीलिए तो जाकर के ऋषि पहुंच गए, इंद्र पहुंच गए जदीसी ऋषि के आश्रम पर और उनको जाकर के वत्सासुर के अत्याचारों के विषय में बताया। हे ऋषि, हम देवताओं पर वत्सासुर अत्याचार कर रहा है, आप अपनी अस्थियां दे दें, तो लोक का कल्याण हो जाएगा।
तो जाकर के पहले तो हंसे दधीची ऋषि भैया सबसे संसार में मैं ही पाया, जीवन कौन दे देगा, कौन अपनी अस्थि दे देगा। तब जा करके कहा ऐसा करो, फिर कहा ठीक है मेरा शरीर काम तो आवे। ऊपर से गाय बुलवा करके शरीर पर नम डलवा दिया और अपनी पत्नी को कह दिया जाओ आप खाना बनाओ। अंदर वो खाना बनाने चली गई और जाकर के गायों ने लेकर के उनकी दधीची ऋषि का पूरा शरीर चाट के और अस्थियां छोड़ और लेकर के वही अस्थियां ले गई। पहला इंद्र पे जाकर के जो धनुष था, अर्जुन पे था गांडीव और वह जनक के यहाँ रखा था परशुराम जी ने, वो भी नीचे उसका नाम था पिनाक। जब शिव भगवान बना रहे थे तो चल के शीश नाग में फुटकार मार रहे थे और जाकर के देखा कि दधीची की उम्र शेष है तो लेकर के डोरी में प्राण रख दिए। उम्र शेष मेरे प्रभु जब गए जनकपुरी में, राम धनुष को देखा, प्रणाम किया बाबा को दधीची को। प्रणाम करने के बाद में और लेता चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेता चढ़ावत खेचत गाड़ी, काऊ ने लखा तेज का बछाड़े, काऊ ने लखा तेज का बछाड़े। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी। चल करके भगवान ने पहले प्रणाम किया और अपने बाबा के प्राणों को पहले माने अपने लोग के लिए भेज दिया। बाबा की उसी दिन तक उम्र थी और जब धनुष को तोड़, इसीलिए दधीची ऋषि ने जाकर के 3.5 वज्र बने और जाकर के हे देवताओं जब तक आई सुबह